कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले ये बीजेपी के मंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश के कैबिनेट में ये मंत्री हैं और 8 बार के ये विधायक हैं। सोचिए 8 बार के जीते हुए विधायक हमारे देश की बहादुर बेटियों को ये आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं उनका धर्म और मजहब देखकर। दोस्तों, इनके ऊपर कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो दावे करती है भारतीय जनता पार्टी के देश हित में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, ये इन्हीं पार्टी के मंत्री हैं, क्या इनको पद से हटाया जाएगा कि केवल केस एक चलाकर रफा दफा कर दिया जाएगा मुकदमा को? दोस्तों, जैसे ही केस दर्ज हुआ, ये बीजेपी के जो मंत्री हैं विजय शाह जी 1 घंटे बाद वीडियो बनाकर माफ़ी मांगा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उत्तेजना में आकर वो बयान दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये माफ़ी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी को ये आतंकवादियों की बहन बताए हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये माफ़ी में क्या मांगे हैं, जरा इनका बयान सुन लीजिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो सुना आपने, ये 8 बार के बीजेपी के विधायक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कैबिनेट में ये मंत्री हैं। ये माफी मांग रहे हैं, जैसे इनके ऊपर एफआईआर होता है तैसे ये माफी मांग रहे हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं कि देश हित के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी ने काम किया, मनोबल बढ़ाया। दोस्तों, जैसे एफआईआर होता है ठीक 1 घंटे बाद ये वीडियो बनाकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, मोदी जी से, अमित शाह जी से ये सवाल पूछता हूँ, आप लोग ये बयान देते हैं कि हमारे पार्टी देश हित के लिए काम कर रही हैं, आपके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, क्या इनको पद से हटाया जाएगा? दोस्तों, जब पूछा गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये सवाल कि आपके मंत्री ने ऐसा बयान दिया है, तो वो चुप्पी साध लिए और धीरे से बोले कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब तक कार्रवाई किया जाएगा? अभी तक इनको पद से नहीं हटाया गया है, लेकिन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। दोस्तों, इस खबर को ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि सिंधु जल समझौता पर पुनः विचार करे भारत सरकार। पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा है कि पुनः विचार करे। ये जो आप हिंदुस्तान का देख रहे हैं, फ्रंट पेज का हेडलाइन है, फ्रंट पेज का, और ठीक उसके बगल में बीजेपी के जो सांसद मंत्री हैं विजय शाह जी, उनका भी चर्चा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और एफआईआर दर्ज भी हो गया है। लेकिन जैसे दर्ज होता है ये माफ़ी मांग लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई जी, जो आपने वीडियो देखा सुना। दोस्तों, इनके अंदर डर बैठ गया है कि अब मेरा पद जाने वाला है, लेकिन अभी तक इनका पद नहीं गया है। इनको लगा होगा भनक कि मेरा पद जा सकता है, तो वीडियो बनाकर माफ़ी मांग लिए। लेकिन ये माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी को ये आतंकवादियों की बहन बताते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी ने भेजकर आतंकवादियों की बहन को उनकी ऐसी की तैसी की। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर होता है, एफआईआर। लेकिन दोस्तों, ये कोई बड़ा बयान नहीं है इनके लिए। अप्रैल के महीने में बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को ये बोला था कि देश में जो गृह युद्ध हो रहा है उसका जिम्मेवार संजीव खन्ना जी हैं। यानी बीजेपी के बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मंत्री न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, न्यायालय के संजीव खन्ना को ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनको जिम्मेवार बताते हैं, तो उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ये आपको लगता है एफआईआर दर्ज होने से इनका ट्रायल होगा, कस्टडी लिया जाएगा? कुछ नहीं लिया जाएगा। ये केवल नाम का एफआईआर दर्ज हुआ है। आप देखिएगा, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगा, ना ही इनको पद से अभी तक हटाया गया है। अगर इनको पद से हटा दिया जाएगा तो मैं मान लूँगा कि कार्रवाई किया गया है।
अगर ये पद पे बने रहे तो मैं ये मानूंगा कि ये काम चलाने के लिए FIR किया गया है। उधर पाकिस्तान रो रहा है दोस्तों, तुर्की भी रो रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग तुर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अजरबैजान तुर्की कोई ना जाए, कोई भी वहाँ टूरिस्ट ना जाए घूमने के लिए, ना कोई सप्लाई किया जाए, भारत से पूरे तरीके से बैन। दोस्तों आप सबको पता है कि तुर्की ने 150 ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे, सॉरी 350 से ज़्यादा ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे तुर्की, ताकि भारत के लोगों का खून बहाया जा सके। और हमने तुर्की को क्या दिया है पता है? साल 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तुर्की में जब विशाल भूकंप आया था तो मोदी जी ने सबसे पहले राहत सामग्री पहुँचाया था। और हमारे देश के लोग जाते हैं तुर्की घूमने तो तुर्की का इकॉनमी डेवलप होता है। अब नहीं जाएंगे लोग, ना ही कोई ट्रेड होगा तुर्की से, पूरे तरीके से बैन। जिस तरह तुर्की ने दोस्तों नाकाम हरकत किया है, मैंने पहले ही बोला था ये साले सबके सब आतंकवादी हैं। ये पाकिस्तान में एक आतंकवादी नहीं है, सारे के सारे आतंकवादी हैं, सारे के सारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं यही सरकार से अपील करूँगा, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि ये जो आपके मंत्री हैं विजय शाह जी, इनको पद से हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए पद से, ताकि 8 बार के ये विधायक है दोस्तों, सोचिए ये 8 बार के विधायक और इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे देश के वीर और बहादुर बेटियों को ये आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। धर्म और मजहब देखकर मैं चाहूँगा कि इनको पद से हटाया जाए। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।